गणेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, एक वृद्ध व्यक्ति अपने कर्म योग से करा रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था, बिलख रहा था कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो। स्वाभाविक सी बात है, जिसके साथ दुर्व्यवहार होता है वह हमेशा हमेशा ही दूसरों को कोसता रहता है कि इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। पर व्यक्ति अपने अतीत में जाकर अपनी गलती को खोजने का प्रयास शायद कभी नहीं करता। वह वृद्ध व्यक्ति भी रो रहा था, बिलख रहा था, तड़प रहा था। कई दिन, कई महीने हो गए थे, कष्ट कुछ प्रयास करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे। और जिसको कष्ट होता है, जिसको परेशानी होती है, वो ही जानता है कि उस दुख दर्द का वास्तव में दर्द क्या होता है। वो भी कई महीनों से शरीर की उस वेदनाओं को सहन कर रहा था, तड़प रहा था। पल पल उसे गुरु की, प्रभु की याद तो आ रही थी, पर माँ प्रभु और गुरु कब याद आते हैं? सुख के दिनों में नहीं, दुख के दिनों में ही प्रभु और गुरु याद आते हैं। जैसे कहा जाता है कि दुख में सुमरण हर करे, सुख में करे ना कोय। अगर सुख में ही प्रभु और गुरु का सुमरण किया होता, सुख में ही प्रभु और गुरु को याद किया होता, तो शायद दुख के दिन उनके जीवन में, उनके किस्मत में होते ही ना। पर जब जब दुख के दिन आते हैं, कष्ट के दिन आते हैं, व्यक्ति रोता बिलखता है दूसरों को, और दूसरों को क्या, प्रभु और गुरु को भी कई बार कोसते हुए मिल जाता है, कोसते हुए मिल जाता है। पर ध्यान रखना, दूसरे को कोसने से, दूसरों को कोसने से, प्रभु गुरु को कोसने से कभी कभी अपने जीवन का, कभी आपके जीवन का दुख कम होने वाला नहीं है। किसी प्रकार से दुख कम होने वाला नहीं है। और मात्र दुख के दिनों में भी प्रभु और गुरु को स्मरण करने से आपका दुख कम हो, ये भी ज़रूरी नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है। वह वृद्ध व्यक्ति ज्ञानी था, समझदार था। कई सारे जीवों को, कई सारे व्यक्तियों को उसने अपने राज्य में अच्छा मार्गदर्शन किया था। पर क्या करे, पर क्या करे, क्या करे। कर्मों की अजब लीला होती है। कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते हैं। चाहे बड़ा से बड़ा पैसे वाला आदमी हो, चाहे गरीब से गरीब कोई इंसान क्यों ना हो, पर कर्म सबके लिए एक समान, कर्म सबके लिए एक समान ही कर्म बंध, कर्म आश्रव, कर्म उदय की व्यवस्था लेकर चलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो संजीव भाई, आज का करोड़पति आदमी उन कर्मों को भी रिश्वत देकर खरीदना चाहे, कर्मों को भी, कर्म उदय को भी रिश्वत देकर बदलना चाहे। पर ये संसार का सबसे 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 ईमानदार अगर कोई संचालन है तो वो कर्मों का संचालन सबसे ईमानदार है।
व्यक्ति जो चाहे कर ले, जब चाहे कर ले, पर पक्का 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 निर्णय करना कि कर्म बंध और कर्म आश्रव की व्यवस्था कभी इस संसार में ना बदली है, ना बदल रही है, ना आने वाले समय में बदलने वाली है। चाहे काल चौथा हो, चाहे काल पांचवा हो, चाहे काल छठा हो, चाहे विदेह हो, चाहे भरत हो, आर्य म्लेच्छ कोई भी खंड क्यों ना हो, पर 8 कर्मों के आश्रव बंध की व्यवस्था त्रैकालिक है, त्रैकालिक रहेगी। किसी प्रकार से उसमें तीर्थंकर भगवान भी बदलाव नहीं कर सकते। कर पाए? आदिनाथ भगवान अपने कर्मोदय में बदलाव कर पाए? नहीं। वो तो माँ तीर्थंकर थे ना, वो तो तीर्थंकर थे। तीर्थंकर भगवान ने, आदिनाथ भगवान ने सृष्टि में 6 कर्मों की व्यवस्था बनाकर कितना बड़ा पुरुषार्थ किया, पर दूसरों की तो व्यवस्था बनाने में वे तो प्रयासरत रहे, पर स्वयं की कर्मों की व्यवस्था वे नहीं बदल पाए। वे नहीं बदल पाए थे। इंसानों की भोजन की व्यवस्था सुचारू चल जाए, इसलिए दूसरे तिर्यंचों की भोजन की व्यवस्था जिसने चौपट की, वे तीर्थंकर आदिनाथ इस युग के कर्ता धर्ता जिन्हें कहा जाता है, वे तीर्थंकर भगवान भी अपने कर्मोदय में बदलाव नहीं कर पाए, क्योंकि जैसा आश्रव बंध ज्ञानी तुमने किया है, वो तुम्हें और तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। वह वृद्ध व्यक्ति तड़पता हुआ, बिलखता हुआ, कई दिन कई महीने बीत चुके। कभी इसको कोसे, कभी उसको कोसे, कभी पता नहीं भगवान गुरु को भी मन मन में वो कोस लेता कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो कुछ नहीं किया था, पर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। हम भी तो कोसते हैं ना, कई बार हम भी तो यही सोचते हैं, हमने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये पक्का है, आज तो तुमने कुछ नहीं किया है किसी के साथ आज तुमने दुर्व्यवहार नहीं किया है, पर पिछले दिनों में, पिछले भवों में कहीं ना कहीं तुमने जो की हुई करतूती थी, वह करतूती आज कर्मोदय के निमित्त से सामने आई है। कर्मों को और दूसरे को कोसने से कभी काम बनने वाला नहीं है, कभी काम बनने वाला नहीं है, कभी भी काम बनने वाला नहीं है। वो वृद्ध भी बिलखता, चिल्लाता, आंखों से पानी बहा था, पर क्या करे, कर्म योग के आगे कोई पुरुषार्थ, तीव्र कर्मोदय के आगे कोई पुरुषार्थ काम का नहीं होता। वह तड़पने वाला वृद्ध कोई सामान्य कष्टों में नहीं था, सामान्य दुखों में नहीं था, वो बाणों की शैया पर सो रहा था। क्या नहीं देखा आप लोगों ने? टीवी पे महाभारत नहीं देखा? जानते सब कुछ है। वह भीष्म पितामह तड़प रहा था, जो दूसरे को सही समय पर मार्गदर्शन करते हुए बहुत बड़े राज्य का संचालन करने वाला वह भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए और सभी के लिए वे समय समय पर योग्य मार्गदर्शन करने वाला, आज वह पितामह जो पिता नहीं, पिता से भी राज्य में महान स्वीकार किया जाने वाला वह पितामह बाणों की शैया पर बिलख रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, कोई तो बचाए प्रभु, गुरुजी मेरी रक्षा करो। प्रभु और गुरु तुम्हारी रक्षा करने कभी नहीं आ सकते अगर आपने अपनी करतूती, अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया है, तो कोई आपको बचाने नहीं आ सकता। क्या इतना सुंदर उस राज्य का संचालन करने वाला वह भीष्म पिता भी बाणों पे शैया पर, और मिनटों के लिए नहीं,
घंटों के लिए नहीं, कई महीने से प्राण भी नहीं जा रहे थे और ठीक भी नहीं हो रहे थे, क्योंकि अगर बाण निकालने का प्रयास किया जाता तो शायद प्राण वही चले जाते। प्राण निकल भी नहीं रहे थे, कष्ट दूर भी नहीं हो रहा था और मरने की इच्छा करने के बाद भी मृत्यु प्राप्त नहीं हो रही थी। जब कर्म उदय में आते हैं ज्ञानियों ध्यान रखना, जब जब पाप उदय में आते हैं तो कोई 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 साथ देने वाला नहीं मिलता। आप चाहो मैं मर जाऊं पर मृत्यु भी नहीं मिलती है और कष्ट भी दूर नहीं होता, कष्ट भी दूर नहीं होता और मृत्यु भी नहीं मिलती है। तब उस समय जीवन में याद करने की आवश्यकता है कि मैंने पूर्व में क्या किया था, मैंने पूर्व में क्या किया था। वे तड़प रहे थे, बिलख रहे थे। पुण्य के नियोग से एक मुनिराज उस स्थान से गमन कर रहे थे। भावना भाई कि मेरी भी भावना है, निर्ग्रंथ गुरु के मैं दर्शन कर लूं। उठ के तो किसी के पास पहुंच नहीं पा रहा हूं, कम से कम इतना काम हो जाए कि निर्ग्रंथ गुरु के दर्शन मुझे मिल जाए। और सहज सरल निर्ग्रंथ गुरु उस भीष्म पितामह की बाणों की शैया तक पहुंच गए। समझाने का प्रयास प्रारंभ हुआ। रोते रोते वे भीष्म पितामह पूछने लगे, गुरुजी मैंने ऐसा क्या कर लिया था, कौन सा ऐसा पाप कर लिया कि मैं मर भी नहीं पा रहा हूं और ये कष्ट भी दूर नहीं हो पा रहे। अब ये कष्ट सहन नहीं हो पा रहा है, अब ये कष्ट सहन नहीं हो पा रहा है। गुरुजी कहते हैं, वे अवधि ज्ञानी मुनिराज कहते हैं, जो कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। हे ज्ञानी, जो तुमने पूर्व में कर्म खोटे कर्म किए हैं, उस कर्मों का आज उदय आया है। हे जियरा, हे जीव, तू उसे सुख से शांति से क्यों नहीं अनुभूत कर पा रहा है। ये ध्यान रखना, कोई दूसरा तुम्हें कर्म देने वाला, पाप देने वाला, पुण्य देने वाला हो ही नहीं सकता। जो करब पूरब, जो पूर्व में तुमने पिछली पर्यायों में तुमने तो कर्म किए हैं, वही कर्म आज तुम्हारे जीवन में उदय में आ रहे हैं। दूसरा कोई तुम्हारे सुख दुख का करता नहीं है, न प्रभु, न गुरु, न पड़ोसी, न परिवार, न तुम्हारा कोई शत्रु। अगर शत्रु भी तुम्हें कष्ट देते हुए दिख रहा है, शत्रु भी और शत्रु नहीं, माता पिताओं, संतान भी तुम्हें अगर कष्ट देते हुए दिख रहा है तो पक्का है तुम्हारे कर्म का ही उदय चल रहा है। ऐसी संतान तुम्हारे घर में परिवार में जन्म क्यों ली, ऐसे संतान ने तुम्हारे घर परिवार में जन्म क्यों लिया। अगर जन्म लिया है तो आपका तीव्र पाप का उदय है। कहीं न कहीं पिछली पर्याय में आपने उसके साथ जो कार्य किया था, जो छल कपट किया था, वही आपका बेटा, आपकी संतान, आपकी बेटी और बहू बनकर आपके घर परिवार में आई है, जो तुम्हारे कर्म के उदय के रूप में तुम्हारा बदला लेने के लिए तैयार है। कोई दूसरा नहीं। जो तुम्हारा भाग्य है, जो तुमने कर्म संचित करके रखा है और जो वर्तमान में तुम कर्म कर रहे हो, ये तीनों प्रकार के कर्म के निमित्त से ही तुम्हारा जीवन चल रहा है। क्योंकि संसारी जीव बिना कर्मोदय के होता ही नहीं है। कभी शुभ कर्म का फल पुण्य रूप सुख में प्राप्त करता है, सुख रूप प्राप्त करता है, तो कभी पाप उदय को दुख के साथ, कष्टों के साथ वो भोगता रहता है। पर भोगने वाले जैसे आप हो, करने वाले भी आप हो और उसको दूर करने की शक्ति भी ज्ञानी आप में ही है, अन्य किसी में नहीं है। वह कहता है, गुरुजी बताइए तो। भीष्म पितामह पूछ रहे हैं निर्ग्रंथ गुरु से, गुरुजी बताइए तो ऐसे मैंने क्या किया जो आज
मैं इतना अच्छा संचालन करने वाला, सबको सहयोग करने वाला, सबको मदद करने वाला, आज मैं कई महीनों से इस बाणों की शैया पर पड़ा हूँ। ऐसा मैंने क्या किया था, ऐसा मैंने क्या किया था? उदी ज्ञानी मुनिराज कहते हैं, ज्ञानी तूने छोटी सी भूल की थी, छोटी सी भूल की थी, छोटी सी भूल की थी, बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती नहीं थी। तुम्हारा उद्देश्य भले ही अच्छा था, पर अविवेक पूर्वक तुमने कार्य किया। गुरुजी ऐसा क्या किया मैंने? गुरुजी मैंने ऐसा क्या किया? तुमने छोटा सा अविवेक पूर्वक कार्य किया था। जब तुम युवा थे, जब तुम पिछले दिनों में युवा थे, तब तुमने अहंकार में आकर, चाहे अहंकार कह दो चाहे व्यवस्था कह दो, तुमने छोटी सी भूल कर ली थी। गुरुजी बताइए ना, मैंने ऐसी क्या भूल कर ली जो महीनों से इन बाणों के कष्टों को सहन कर रहा हूँ? तूने रास्ते से चलने वाले एक सर्प को देखा, तुमने रास्ते से चलने वाले एक सर्प को देखा। वो तो अपना मार्ग तय करके, रास्ता पार करके निकल ही जाने वाला था, पर तुम्हें पता नहीं भीतर क्या बेचैनी थी। तुमने उस सर्प को अपने बाण के नोक से उठाया और किनारे करने के चक्कर में तुमने आगे नहीं देखा, पीछे नहीं देखा, ना आव देखा ना ताव देखा। तुम्हें तो ये लग रहा था कि ये सर्प किसी को ना काट ले, ये मरे ना। तो तुमने बाण से उसको उठाया और बाण के नोक से उठाकर तुमने इस कदर उसको फेंक दिया, वह सर्प जाकर कटेली कांटों वाली झाड़ी पर इस कदर फंस गया, ना वो कांटों से निकल पा रहा था, ना कांटों पे वो मर पा रहा था। उस सर्प के साथ जो तुमने कर्म किया था, ना ज्ञानी, वही आज तुम्हें बाणों की शैया के रूप में मिला है। तुमने उसके साथ अविवेक पूर्वक पुरुषार्थ किया था। भले ही तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा अभिप्राय उसको बचाने का हो, पर अविवेक पूर्वक बाणों के नोक पर तुमने उसे उठाया। क्या बाणों का नोक उसे नहीं चुभा होगा? जिस कटेले पेड़ पर तुमने उसको फेंका था, अरे अलग ही करना था तो देखकर किसी प्रासुक स्थान पर, किसी योग्य स्थान पर उसे छोड़ देते, पर तू अहंकार में उठाकर ले अलग कर दिया। और कांटों की कटेली झाड़ी पर, कांटों पर इस कदर वो जाकर फंस गया, ना वो मर पा रहा था ना निकल पा रहा था। ज्ञानी, उसका ही प्रारब्ध, उसका ही भाग्य, उसका ही संचित कर्म बंध आज तुम्हारे उदय में इस बाणों की शैया के रूप में आया है।